नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग जोन में। हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आए हैं प्रैक्टिस के लिए, और यह एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के ध्यान में रखते हुए, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, यदि f का अर्थ प्लस, यहाँ पर देखिए f का अर्थ है प्लस, p का अर्थ है गुना, t का अर्थ है भागा, k का अर्थ है माइनस, तो आप 40t 8f 16p 4k और 13 बराबर वाट। मतलब क्या है कि t के जगह पे t के स्थान पर भाग का चिन्ह रखना है, f के स्थान पर प्लस का चिन्ह रखना है। तो चलिए हम रख कर देखते हैं। 40 लिखेंगे पहले, उसके बाद t है, तो t का अर्थ क्या है भागा, तो भागा को यहाँ लिखते हैं, यहाँ तो लिखेंगे लेकिन भाग के लिए हम नीचे भी बटा कर सकते हैं, तो आप बटा कर दीजिए, 8 लिख दीजिए ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। फिर उसके बाद है f, 8 लिखने के बाद f बचा, तो f का अर्थ क्या है प्लस, देखिएगा f का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। फिर उसके बाद है f के बाद 16 लिख दीजिए। फिर देखिए 16 के बाद क्या है p, तो p का अर्थ क्या है, p का देखिए p यहाँ है, p का अर्थ गुना है, तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। फिर उसके बाद 4 है यानी 4 लिखिए। फिर k का अर्थ देखिए, k का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, तो माइनस दीजिए और 13। बस इतना सेट करने के बाद आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन मस्ट है, कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो ये बनेगा नहीं। आप इसको सबसे पहले कट कर दीजिए, 8 × 5 = 40 कट गया, 5 प्लस 16 चौका 64 माइनस 13, तो 64 और 5 69 में देखिए 13 घटा दीजिए, तो 69 में जब 13 घटाइएगा तब आपका 56 बचेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है 56। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी सेम इसी टाइप का है। अब इसमें क्या है कि प्लस का अर्थ, उसमें एबीसीडी दे रखा था, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो ये पूरा समीकरण को हल करना है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछेगा भी हमेशा। तो आप और इस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस पर ही आप हल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप हल करिएगा। तो देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर इसको हल कीजिए। जब नहीं आंसर मिले तो फिर वीडियो को पूरा देखिए। देखिए हल करना स्टार्ट करता हूँ। 7 है माइनस, माइनस का अर्थ देखिए यहाँ है माइनस, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है गुना, जस्ट गुना लिख देंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। फिर क्या है गुना, गुना का अर्थ क्या है देखिए, गुना का अर्थ देखिए क्या है प्लस, तो प्लस का साइन दीजिए। फिर उसके बाद 14 लिखिए। फिर है भाग, भाग का अर्थ देखिए, भाग का अर्थ क्या है माइनस, माइनस बैठाइए 96 लिखिए। उसके बाद देखिए प्लस है, तो प्लस यहाँ है, प्लस का अर्थ देखिए क्या है भाग है, तो भाग यहाँ लिख सकते हैं 12। लेकिन हम अभी पिछले वीडियो में बताए हैं कि इसको बटा में लिख दीजिए तो ज़्यादा आपको सुविधा होगा, ताकि यहाँ पे कट करने में काट दीजिए। 12 × 8 = 96, 8 बार में ये कट गया। फिर देखिए 7 दूनी 14, 14 7 दूनी 14, 14 28, 28 में से 8 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 20। देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, और ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है। चलिए अगला देख रहे हैं प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 1 है, a बराबर 105 है, तो a के बराबर क्या होगा। तो देखिए a के बदले देखिए कितना लिखा 1, n का कोड कितना होता है तो 14, और t का कोड कितना होता है तो 20। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 20 और 14 34 और 1 कितना हो गया 35। अब देखिए इसको बनाने का ये एक दो तरीका होता है कि एक तो 35 लिखा गया, उसके बाद कितना लेटर है इसमें, 3 लेटर है ANT, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
देखिए 35 दिया, 105 आ गया। यही प्रोसेस ये फॉलो किया है, तो उसी तरह से ए एस के बदले भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ए एस के बदले कीजिए। देखिए ए का 1 होता है, एस का 19 होता है और के का 11 कोड होता है। सबको आप जोड़ दीजिए तो 11 19 30 और 1 31 हो गया। 19 1 20 और 11 31 और कितना लीटर है? 1 2 3 3 लीटर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, कितना आ गया? 93 आपका। तो 93 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणियों के बीच संबंधों की भिन्न पहचान कीजिए। यानी कि इसमें देखिए 3 जो है एक समान होगा और एक अलग होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है पानी, ऑप्शन बी में है दूध, ऑप्शन सी में है तेल, ऑप्शन डी में है नमक। तो देखिए तेल दूध पानी जो है एक लिक्विड में आ जाता है, यानी कि द्रव पदार्थ है जैसा है, लेकिन नमक वहीं पे सॉइल्ड है यानी ठोस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नमक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कुट भाषा में STAY को इतना बड़ा संख्या लिखा है, तो आवर को क्या लिखेंगे एंड कैसे लिखा जाएगा? तो पहले हम चेक करेंगे कि ये किया क्या है आखिर। तो एक बार लिख लेता हूँ STAY। देखिए एस के लिए कोड होता है 19, आपको भी पता है। टी के लिए होता है 20, ए के लिए होता है 1 भी, और कितना होता है? 27 भी होता है। बाई के लिए कितना होता है? 25। अब देखिए यहाँ पे 19 तो ठीक लिखा है, 19 जैसे वैसे लिखा, लेकिन उसके बाद देखिए 40 लिखा, मतलब कि एक नंबर पे था तो 1 से गुना किया, दूसरा नंबर पे टी है। देखिए 1 2 3 4, तो जितना नंबर पे है उतना से गुना कर दीजिए। तो देखिए टी जो है दूसरा नंबर पे है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। फिर देखिए ए 3 नंबर पे है, तो 3 इकाई 3। फिर 25 है, देखिए बाई 4 नंबर पे है, तो 4 से गुना कर दिया गया है इसमें, तो 25 चौक 100। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका ले आया है। उसी तरह से हम आवर का करेंगे। चलिए देखिए आवर को लिखता हूँ HOUR। तो H के लिए 8 होता है, O के लिए 15 होता है, U के लिए 21 होता है, और ये सब आप कंठस्थ कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। आप डेली भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन एक बार याद कर लेते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए देखते, H 1 नंबर पे है, O 2 नंबर पे है, U 3 नंबर पे है, R जो है 4 नंबर पे है। माने इस शब्द में, इसमें हम बात कर रहे हैं, ना कि ABCD में। सीरियल से 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 8 को 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8। फिर 15 को 2 से कर दीजिए तो 15 दूनी 30। 21 को देखिए 3 से करना है गुना, तो 21 या 63। फिर 18 को 4 से करना है, 18 चौक 72। आप देखिए ये ऑप्शन कहीं है, 8 30 63 72, 8 30 63 72। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। पहला प्रोसेस यही है इसे बनाने का, कि सबसे पहले इसे पकड़ना होगा कि कौन सा विधि अप्लाई किया है और कैसे लाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 4 9 उसके बाद 37 है। तो ये भी कोई एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, एक नियम का पालन कर रहा है। वही नियम का पालन इन तीनों में हमको चारों में चेक करना होगा। तो 3 जो है डिफरेंट होगा, एक जो है सेम नियम होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेता हूँ। 4 9 37 है। तो देखिए 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी 2 से गुना करके जोड़ा है, फिर 19 9 चौक 36 और 1 37। यहाँ पर देखिए 7 है जी, सॉरी, हाँ 37 है। तो 9 चौक 36 और 1 37 हो गया। उसी तरह से देखिए ऑप्शन ए में चेक कर लीजिए। 9 दूनी 18, 1 19 और 19 चौक 76 और 1 77। मतलब कि यहाँ पर वही हम कर रहे थे, 2 से गुना कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, फिर 4 से गुना कर रहे हैं, फिर 1 जोड़ रहे हैं। इसको हम फिर से एक बार कर लेता हूँ। देखिए 4 गुने 2 से किया है, 1 जोड़ा है, फिर 9 गुने
4 से किया है, 1 जोड़ा है। सेम प्रोसेस हमको यहाँ भी करना है। तो 9 से गुना कर लीजिए 2 में, फिर 1 जोड़ दीजिए तो 9 दूनी 18, 1 19, देखिए बीच वाला आ गया। उसी तरह से 19 में 4 से गुना कर दीजिए प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 19 चौक 76, 1 77। लगता है ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा और उसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो फिर आप तीनों ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से। चलिए एक ऑप्शन और हम चेक करके बता देता हूँ। जैसे कि बी हम चेक कर रहे हैं, 5 गुने 2 प्लस 1, 5 में 10, 1 11 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 है इसलिए कट हो गया, कैंसिल। उसी तरह से देखिए ऑप्शन सी में 6 दूनी 12, 1 13 तो आ रहा है, लेकिन फिर 13 को 4 से गुना करके फिर 1 जोड़ना है तो 13 चौक 52 और 1 53 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 51 है इसलिए ऑप्शन ई कैंसिल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए क्यू के बाद देखिए 18 है, 18 के बाद टी है, सॉरी टी बोले तो 20। देखिए क्यू का 17 होता है, 17 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद देखिए टी का 20 होता है, 20 के बाद 23 हो गया, 23 बोले तो डब्लू। मतलब कि 17, 18, उसके बाद 20, उसके बाद 23। समझ रहे हैं कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, तो अब 4 बढ़ाएंगे तो 23 4 27 हो जाएगा। तो 27 किसका लिखाता है, तो ए का लिखाता है, ठीक है। ए के बदले 1 भी होता है और 27 भी होता है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखिए एन का 14 होता है, 2 बढ़ाया है, फिर 16 और 3 19 होता है, 3 बढ़ाया, यानी 2 बढ़ाया दूसरा नंबर में, 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर अबरी 5 बढ़ाएंगे तो 23 है, 23 5 28 हो जाएगा। देखिए 14 एन के लिए लिख रहा हूँ, फिर पी के लिए 16 लिख रहा हूँ, फिर एस के लिए 19 लिख रहा हूँ, फिर डब्ल्यू के लिए 23 लिख रहा हूँ। तो देखिए 14 2 16 3 19 4 23, 23 5 28। तो 28 किसका होता है, जब ए 27 होता है तो ए के बाद बी 28 होता है, यानी कि ए बी आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित भाषा में HAMM यानी हैमर को इतना लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट DIRSTICT है, डिस्ट्रिक्ट को इतना लिखा गया है, कुंठित किया गया है, तो नीचे दिए गए शब्द यानी कि MERCI को कैसे लिखा जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो देखिए इसी में से यही दोनों शब्द से हैमर और डिस्ट्रिक्ट से ही मिलजुल करके MERCI निकाला गया है। तो देखिए एम 2 गो है तो 2 गो के लिए देखिए 6 लिखा है, यानी कि एम के लिए 6 लिखेंगे, क्लियर हो गया मामला। ई के लिए देखिए क्या है, दूसरा नंबर पीछे से 6 नहीं, सॉरी 6 नहीं है, दूसरा नंबर से देखिए डॉलर का एक दिया हुआ है, तो ये आपका डॉलर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है आर, तो आर देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आर के लिए देखिए स्टार है, आप ये वाला स्टार लगा दीजिए, हो गया। फिर सी दिखना है तो सी देखिए यहाँ है डिस्ट्रिक्ट में, तो सी के लिए देखिए क्या है, दूसरा नंबर पीछे से 2 है, 2 लिखिए। आई है तो आई देखिए डी के बाद भी है और सी के पहले भी है, तो डी के बाद में कितना है, देखिए डॉलर का इस्तेमाल किया गया है। डॉलर का इस्तेमाल यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा, हाँ डॉलर का इस्तेमाल ही होगा क्योंकि आई के लिए डॉलर है, लेकिन यहाँ भी तो डॉलर है, डॉलर किसके लिए किया गया है, तो आपका ई के लिए किया गया था, यहाँ भी आई के लिए किया गया है, तो कुछ न कुछ तो फॉल्ट है प्रश्न में। लेकिन चलिए आई के लिए डॉलर, तो यहाँ भी हम डॉलर का इस्तेमाल कर देंगे, आप चेक करेंगे आंसर को। तो देखिए 6 फिर डॉलर फिर स्टार फिर 2S, देखिए $2 ऑप्शन सी में आपका मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ई के बदले भी इस तरह का संकेत है, डॉलर का संकेत है, और आई के लिए भी देखिए डॉलर का ही संकेत है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है हमारा,
इस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए 35 के लिए 34 लिखा है, 76 के लिए क्या लिखा गया है। देखिए जितना आसान ये आपको बाबू दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं। यहाँ पे 35 के लिए 34 कैसे लाया है हम आपको बता रहे हैं। क्या किया है, 3 का स्क्वायर किया है और 5 का स्क्वायर किया है। 3 तिया 9 और 5 पचे 25, तब जाकर के दोनों 34 आया है। समझ में आ रहा है ना। ये अंदर भी छिपा रखा था। 76 के लिए हम वैसे ही दिखेंगे, पहले 7 का स्क्वायर करेंगे और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो 49 और 6 55 और 30, 55 और 30 85। देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मवेशी झुंड से उसी प्रकार संबंधित है। देखिए मवेशी का संबंध जो है झुंड से है, तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा, मेडल से होगा या गैंग से होगा या टीम से होगा या टूर्नामेंट से होगा। तो खिलाड़ी भी तो एक ग्रुप में रहता है ना, जिसे हम लोग टीम बोलते हैं। तो इसलिए सी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कथन और निष्कर्ष से है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कथन कह रहा है सभी फूल पेड़ है। पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ। सभी फूल पेड़ है, तो सभी फूल, फूल को बीच में लिखता हूँ, फूल के लिए शॉर्ट में एफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सभी फूल जो है पेड़ है, तो इसको अंदर में कर दीजिए। अब पेड़ के लिए पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखने के बाद आप लोग भी ऐसा शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और सभी पेड़ फल है, देखिए सभी पेड़ को भी अंदर कर दीजिए और फल को बाहर कर दीजिए। और फल के लिए देखिए एफ लिख देता हूँ, फ्रूट, FRUIT। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष है। कुछ फल फूल है, कुछ फल, देखिए कुछ फल फूल है, ये आपका फल है बाहर वाला। अब इसके अंदर में छोटा सा जगह है, तो क्या कुछ फल, कुछ फल FRUIT फ्रूट, कुछ फ्रूट जो है फूल नहीं है, बिल्कुल है। ऑप्शन एक निष्कर्ष पहला ओके है। सभी फूल फल है, देखिए सभी फूल फल है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि फूल जो है फल के अंदर है और यहाँ पे सभी फूल जो है फल है, इसलिए ऑप्शन निष्कर्ष 2 भी राइट है। तो आपका पता है इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल, दोनों निष्कर्ष पहला और दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न चिन्ह देखिए यहाँ पे है। तो देखिए क्या किया है इसमें, 38 कैसे लाया है, 46 कैसे लाया है, ये हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, वर्ग किया है। 3 का स्क्वायर किया है 9, ये वाला 3 का। फिर ये इसका देखिए, किसी का भी सबका कर दीजिए। फिर देखिए 3 यहाँ भी है, 3 तिया 9, फिर 2 का कर दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 4 का कर दीजिए, 4 चौक 16 और सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 16 4 20, 20 और 9 29, 29 और 9 38 आ गया ना। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो ये वाला भी चेक कर लीजिएगा खुद से। अब हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे, फिर 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, फिर 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे, फिर 3 का स्क्वायर 9। अब सबको जोड़ दीजिए, 36 और 9 45, 45 और 25 70, 70 और 16 86। ठीक है, एड्रेस सही है ना। 36 और 9 45, 45 और 5
50 20 70, 70 और 76 और 10 86, राइट। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न बताया हुआ है पिछले वीडियो में, तो इस प्रश्न को रिवीजन के लिए हम फिर से रखे हैं। ये आप रिवीजन फिर से कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी जो है, फिर हम एक और दूसरा प्रश्न भी रिवीजन के लिए रखे हैं। ये सभी बता चुके हैं, तो इसे भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में बार बार रिपीट हुए प्रश्न हैं। तो 2 प्रश्न आपको रिवीजन के लिए रखें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें। हम डेली मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को लेकर के आएंगे। अभी वर्तमान में हम रीजनिंग के प्रश्न को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।